प्रिय स्टूडेंट, आज हम आपको संख्या पद्धति से क्वेश्चन लाए हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे आदि एग्ज़ामों में ये प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगभग हर साल हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को आप बिना हल किए मात्र 2 सेकेंड में ही इसका जवाब दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन दिया हो तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से बिना हल किए केवल ऑप्शन से ही इसका जवाब दे सकते हैं, केवल 2 सेकेंड में। देखें, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों का परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो ध्यान देंगे कि जो अंकों का योग 4 है, तो सबसे पहले ये संख्या जो है कि 2 अंकों की संख्या होगी, तो आप इसको सबसे पहले जानेंगे कि जैसे कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो ये अंक होते हैं। लेकिन अगर यही 12 हो गया, 23 हो गया, तो ये जो है की संख्या होती है। यानी कि 1 से 9 तक जो है अंक होते हैं और ये 12, 23 ये जो है मेरा संख्या होती है। तो यहाँ पे 2 अंक की संख्या है तो इकाई दहाई है। तो ये कह रहा है कि 2 अंक की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, यानी अंक यहाँ पर 38 है, इसको बदल दे तो ये 83 हो जाएगा। कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, जो कि यहाँ 0 नहीं हुआ। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 37 हो जाएगा, 7 3 10, 0 7 3 10 1 11, 110 हो गया। अब ये कह रहा है कि 110 हो गया, तो ये कह रहा है अब कि पहली शर्त है कि 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अंकों का अंतर 4 है। अब देख लेते हैं, तो 7 में से 3 जाई 4, तो ये विकल्प मेरा सही हो जाता है। और इस तरह से इस विकल्प को हम सही कर लेते हैं, बिना हल किए कर लेते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। एक 3 अंकों की संख्या का योग 14 है। यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक 3 अंकों की संख्या का योग 14 है, तो पहले तो इनको जोड़ लेते हैं। 4 4 8 8 6 14, ये 14 है। यहाँ पे 4 2 6 और 1 7, यानी कि ये गलत है, इसका योग 14 नहीं है। इसको आते हैं 8 4 12 12 2 14, यह भी सही है। 8 4 12 2 14, यह भी सही है। लेकिन अब शर्त है कि 3 अंकों की संख्या का योग 14 है यदि दहाई का अंक इकाई से 2 गुना। अब देखें, ये है इकाई, ये है दहाई। ये दहाई का अंक कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि दहाई का अंक इकाई से 2 गुना है, तो दहाई का अंक इकाई से 2 गुना नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। आइए चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं 8 है 2 है, तो यह भी इसके 2 गुना नहीं है, यह भी गलत है। आइए देखते हैं 4 2, तो 2 दूनी 4, और एक शर्त और रखा है सैकड़ा की चौथाई है, तो 2 चौके 8, यानी कि ये विकल्प मेरा सही है। आते हैं अगले प्रश्न को लेकर कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की से 5 गुनी है। इनकी एक कक्षा में लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की नहीं हो सकती? अरे आप समझेंगे सबसे पहले कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी, यानी कि ये जो है लड़कियां हैं और ये जो हैं लड़के हैं, तो इनके बीच में अनुपात है, यानी कि लड़कियां की संख्या यानी 5 है तो लड़कों की संख्या मेरा 1 है। तो अब ध्यान देंगे कि जब लड़कियों की संख्या 5 होगी तो लड़कों की संख्या 1 होगी, यानी कि ये इसके 5 गुनी है। तो इनका योग कितना होगा? तो इनका योग होगा जो वो योग होगा 5 1, 5 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। यानी 6 से जो संख्या नहीं कटेगी वही संख्या जो है कि इसकी कुल संख्या का नहीं हो सकता। तो 6 से 35 नहीं कटेगी, यानी यही सही होगा। 6 से 24 कट जाएगी,
6 चौके 24, 6 सत्ते 42, और ये 6 पचे 30 और 6 नवा 54। तो ये 35 नहीं कटेगा, तो इस प्रकार से ये 35 सही होगा। यही जो है कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि लड़के जो है या लड़कियां जो भी हों वो ऐसे नहीं हो सकते कि 3.4 लड़के हैं, 1.5 लड़के हैं। अब कोई कहेगा कि 6.1 लड़कियां हैं या 7.2 लड़के हैं, तो क्या होगा? नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है कि बच्चों की जो संख्या नहीं हो सकती वो 35 है, क्योंकि वह 6 से विभाजित नहीं होगी। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो इसका गुणा करते हैं। 8 दूना 16 और 8 चौके 32 33, यानी कि यह है। इस तरह से इससे पहले देख लेते हैं कि उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो उनका योगफल यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 42 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। और 42 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा? तो 42 में से 8 को घटाएंगे तो 34 होगा। अब कह रहा है कि क्या ये इससे ये 28 अधिक है? तो ये अधिक नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं, इसको देखते हैं कि इनका जो है कि जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 2 1 3 38 हो जाएगा, और घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। और इसके बाद इसका कह रहा है कि इससे कितना अधिक है? तो 28 अधिक है। इस तरह से ये सही हो जाएगा, आगे हमको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से इसका आंसर मिल जाएगा। यदि ऑप्शन वाले सवाल दिए गए हों, देखिए इसमें भी दिया था कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्या है। तो इसमें भी ऑप्शन दिया है। यदि ऑप्शन नहीं दिया होता तो इस तरह से नहीं कर पाते। ऑप्शन दिया है तो हम कर सकते हैं। ऑप्शन के माध्यम से हम ऑप्शन को देख करके उसके जो कंडीशन है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 336 है, तो इनका गुणनफल हो गया, उनके योगफल 28 अधिक है, तो उनका योगफल पहले जोड़ ले, दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर उनके अंतर से उसमें घटा कर देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं, वो शर्तें पूरा हो रही कि नहीं। तो यहाँ पे ये शर्तें पूरा हो रही है, तो इसका अभिष्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या से 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? अरे सबसे पहले बात को ध्यान देंगे कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यानी कि दोनों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या 4 गुनी अधिक हो जाती है। तो एक सबसे पहले ये जानना होगा कि मूल संख्या क्या है। अरे मूल संख्या जो कि पहले से ही दी गई है, यानी पहले की क्या है? 34 है, और 34 को जो है कि यदि हम पलट दें तो ये 43 हो जाएगा। अब पा रहा है कि 34 को अगर हम पलट दें तो ये मेरा 43 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये 46 हो जाएगा। जो कि जैसे कि 46 होगा तो इसका ये कह रहा है कि 4 गुनी हो जाएगी, ये 4 गुना नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं, ये 25 है और 61 है। 61 को देखते हैं तो इसको पलट देते हैं तो ये मेरा 16 हो जाएगा। 3 जोड़ देते हैं तो ये 19 होगा, जो इसका नहीं है। यह भी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। आइए चलते हैं 25 को देखें, इसको 52 है, 3 जोड़ देते हैं तो ये 55 है, यह भी 4 गुना नहीं होगा, यह भी ऑप्शन गलत है। आइए 16 को देखते हैं तो ये है मेरा 61, और 3 जोड़ देते हैं 64 हो जाता है, तो ये हो जाता है मेरा 16 चौके 64, यानी कि 4। ये 4 गुना हो जाता है, जो कि मूल संख्या से 4 गुना हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाता है, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ABC 3 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जिसमें A² + B² + C² बराबर 74 है। A इकाई एवं दहाई अंकों का योग से 2 गुना है, तथा
तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये देखेंगे ए बी सी, यानी कि ये 3 अंक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी सी इसी तरह से सब में है। तो ये कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या है जो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 74 है। आइए चलते हैं, इसका 8 का वर्ग करते हैं, 8 का वर्ग करते हैं तो ये 64 हो जाता है। और इसी तरह से 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 होगा, 9 1 10 74 हो गया। ये शर्तें मेरा मिल गया 74 है, ये ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है। आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आसानी से जो है कि मेरा 74 प्राप्त हो जाता है, तो इसको हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चेक करें कि इनके अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है, तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि 813 था और इसे पलट देते हैं, अंकों का अदल बदल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। आइए चलते करते हैं, 13 में से 8 को घटा लेते हैं तो ये मेरा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा और 10 1 9 हो जाएगा, यहाँ 7 बचे, 7 में से 3 जाए 4 होगा, 495। ये दूसरा शर्त भी पूरा हो जाता है। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः 4 3 है, तथा अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः 8 7 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, 2 अंकों वाली जो संख्या है उनके अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या भागफल 4 और 3 है। तो इस पर ध्यान देंगे कि जैसे कि ये 81 है तो हम यहाँ 81 लिख लेंगे और इसको अदल बदल करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 18 से भाग देंगे तो 18 चौक 72 होगा, और 72 होगा तो इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9। जबकि मेरा भागफल कितना कर रहा था 4 3, तो 4 और ये 9 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। आइए चलते हैं 91 पे, 91 को यहाँ 19 हो जाएगा, 19 चौके 76 और यहाँ घटाएंगे तो ये 5 होगा, 4 और 5 हो रहा है, 4 3 था। आइए 71 पे चलते हैं और ये 17 हो जाएगा, 17 चौके 68 और ये 11 में से 3, यानी कि ये 4 और 3 हो गया। ये विकल्प सही हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि अंकों को योगफल से भाग देने पर योगफल शेषफल 8 और 7 है। तो योगफल से भाग देने पर तो यानी कि 71 में दोनों को जोड़ देंगे, 7 1 8 हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 8 8 है 64, कितना बचेगा तो 11 में से 4 जाए, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और इस तरह से 8 7 प्राप्त होता है। दूसरा कंडीशन भी सही है, इसलिए ये हमारा विकल्प नंबर सी सही है। आते हैं अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल मेरा है, देखते हैं कि 3 अंकों की एक संख्या 11 से भाज्य है और इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है, और वह संख्या उन अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या से 297 अधिक है। वह संख्या क्या है? तो देखिए 3 अंकों की एक संख्या है जो 11 से भाज्य है। तो यहाँ पर देखें 11 से अभिभाज्य है, 2 1 3 11 से भाज्य है, 5 1 6 से 11 से भाज्य है, और 4 1 5 यानी कि अभी 11 से भाज्य है। यानी कि ये सब 11 से कटने वाली संख्या है, लेकिन ये कह रहा है कि उसका इकाई अंक 1 है, उसका अंक 1 है, वह संख्या उन अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या से 297 अधिक है। तो इसको उलटेंगे तो ये मेरा 121 ही होगा, लेकिन 231 को अगर उलटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1 3 2, और कह रहा है कि उलट देने पर इससे क्या ये 297 अधिक है? नहीं। आइए चलते हैं, 561 है, इसको उलट देते हैं तो यहाँ पर होगा 1 6 5, घटाते हैं 11 में से 5 जाई तो 11 में से 5 जाई 6 होगा, जो कि 7 है लास्ट में, यह भी नहीं होगा। आइए चलते हैं 451 को लेकर चलते हैं, 451 पलट देते हैं तो 1 5 4 होगा, 11 में से 4 जाई 7, 14 में से 5 जाई 9
और 3 में से गए 297, और इस तरह से विकल्प नंबर 20 सही होता है। देखिए ऑप्शन के सवाल अगर आते हैं तो ऑप्शन के सवाल में जो है कि उसका कंडीशन दिया होता है और उसी कंडीशन पे इसको रख लेते हैं, तो कोई भी मान आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। इसको बिना हल किए ऑप्शन को देख करके हम हल करते हैं। तो आते हैं अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल है हमारा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल हो जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होती है। तो मूल संख्या क्या थी? सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत से लड़के गलती करते हैं कि इसमें ये क्या गलती करते हैं, नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। तो ये नई संख्या और मूल संख्या को ध्यान देना पड़ता है कि नई संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनके अंकों का योग 9 है। तो ये 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, इनकी सभी 9 है। लेकिन अब ये कह रहा है कि यदि इनके स्थिति को बदल दिया जाए, यानी इनके स्थान को बदल दिया जाए, अदल बदल कर दिया जाए, तो इसको स्थान को बदलेंगे तो ये 54 हो जाएगा, तो ये 54 को 45 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होगी। तो नई संख्या 45 54 का भी अधिक हो ही नहीं सकती। आइए 54 देखते हैं। तो ये 14 में से 5 ये कितना बचेगा, तो ये देख लेते हैं। तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, क्योंकि ये जो है कि 45 ये इससे 9 अधिक है। आगे की देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे है कि 2 अंकों वाली एक संख्या को उनके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 प्राप्त होता है। यानी 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 प्राप्त होता है, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी संख्या से गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ये ध्यान देना है, 2 अंकों के अंकों का योग से गुणा करने पर 405 प्राप्त हो, यानी कि ये 81 है। तो 81 में और इसका योग कितना है, तो इसको गुणा कर लेते हैं। 8 1 9, 9 से गुणा करेंगे 9 और 9 8 72, 729 हो रहा है, जबकि ये 405 है, इसलिए गलत है। आते हैं इसमें देखते हैं। 5 4 9 है, 9 से गुणा करते हैं। इसमें 9 5 45 को 5 और ये हाथ में 4 और 9 चौके 36 4 40, 405 प्राप्त होता है। इस तरह से ये विकल्प नंबर 20 सही है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर, यानी संख्या की स्थिति अदल बदल कर दें, यानी कि 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अदल बदल करने पर बनी संख्या से गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है, और इसमें बनी संख्या से गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है। इसमें गुणा करें तो 9 चौके 36 को 6, हाथ में 3 और 9 5 45 और 3 48, यानी 486, यानी दूसरा कंडीशन भी मेरा प्राप्त होता है। यानी कि पहली कंडीशन ध्यान देंगे, पहली कंडीशन ये था कि 2 अंकों की बनी संख्या जो है कि उनके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 प्राप्त होता था, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी संख्या से गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें तो ये 81 है, और इसका 81 में जोड़ देंगे संख्या को तो 9 हो जाएगा। 9 से गुणा करने से 729, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये 45 को 45 में भी 9 है, 9 से गुणा किए तो 405 प्राप्त होता है। तो ये तो कंडीशन मिल गया। लेकिन अगला कंडीशन था कि जबकि संख्या के अंकों की स्थिति बदलने पर जो है कि बनी संख्या से गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है। तो संख्या मेरी ये थी कि 45 और इसको पलट दिए तो 54 हो गया, और इसमें 9 से गुणा किए हैं तो ये मेरा जो है 486 प्राप्त होता है। और इस प्रकार से अभिष्ट मेरा भी प्राप्त होता है।